प्रभु को एक्सपीरियंस करने के बाद भी मैं थोड़ा-थोड़ा कुछ दिनों तक मैं ड्रिंक्स ले रहा था। प्रभु को एक्सपीरियंस करने के बाद भी मैं 15 साल के बाद पाप स्वीकार के लिए गया। कन्फेशन में काफ़ी रोते गया और कम से कम 20-25 मिनट तक मैंने कन्फेशन किया। जो मेरे अंदर में जो शराब पीने का जो इच्छा था, वो चला गया। जो मैं बिना दारू में रह नहीं पाता था, वो मेरे अंदर से प्रभु ने मुझे स्वतंत्र कर। तब हमको जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। आपने हमें पहले बताया कि आप कैथोलिक कलीसिया के सदस्य थे, परंतु आप बाइबल नहीं पढ़ते थे, प्रार्थना नहीं करते। तो अब भी आप आंखों की रोशनी जाने के बाद उन प्रभु के वचनों को कैसे बोल पा रहे हैं? देखिए, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो मुर्दा को जिसने ज़िंदा किया, वो इस अंधे को भी ईश्वर का वचन का ज्ञान दे सकता है। तो जैसे मैंने कहा, मेरे अंदर में प्रभु को जानने के लिए बहुत इच्छा था और प्रभु का वचन मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं बॉम्बे का प्रेयर सेंटर ताबोर रिट्रीट सेंटर में गया, एक ही मकसद से कि मुझे थोड़ा चंगाई मिले। तो फादर मैथ्यू नाइकम्बरम्बल जो हमारे कैरिस्मेटिक रिट्रीट्स के पायनियर हैं, मेन फाउंडर हैं, तो वे आए थे उस समय ताबोर रिट्रीट सेंटर में। तो मेरे दोस्त के साथ में जो मुझे लेकर गया था बॉम्बे, उन्होंने कहा चलो फादर के पास जाएंगे, वो किसी के ऊपर प्रेयर करते तो उनको हीलिंग मिल जाता है, तो तुम भी चलो। और मुझे लेकर गए तो फादर ने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने कब सुसमाचार का प्रचार करने लगे? तो मैंने कहा 30 साल की उम्र में। तो तुम्हारा उम्र क्या है? मैंने कहा अभी 26 है। तो अभी टाइम है, जाओ, 30 साल की उम्र में प्रभु आपको सुसमाचार प्रचार करने का गिफ्ट देगा। तो मैंने कहा फादर मैं अंधा हूँ। तो उन्होंने कहा प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैंने सोचा कि प्रभु मुझे चंगा करेंगे और फिर मुझे प्रभु का वचन प्रचार करने का गिफ्ट देंगे। लेकिन प्रभु हमारे जैसे कार्य नहीं करते, उनका सोच विचार अलग है। और फादर के कहने पर मैं परम प्रसाद के सामने 24 आवर्स अडोरेशन में मैं बैठ के मध्यस्तर प्रार्थना में बैठते गया, प्रेयर करते गया 6-6 घंटा। तो मेरे अंदर में काफ़ी प्यास था कि मैं वचन को जानूं। और जैसे प्रभु का वचन कहता, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो पहले विश्वास करो। तो मैं बाइबल हर समय लेकर जाता था और मेरे सामने मैं खोलता था ब्लेसेड सैक्रेमेंट के सामने, और मैं प्रभु को बोलता था प्रभु मुझे आप चंगा कीजिए ताकि मैं बाइबल पढूं। मुझे आपका वचन बहुत अच्छा लग रहा है, आपका वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन प्रभु हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। वो जानता है कि अगर वो मुझे चंगा करेगा तो मैं हो सके वापस फिर से पाप और बुराई में डूब जाऊंगा। लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। जैसे मैं बाइबल को खोला और मैं कंटिन्यूसली प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जी मुझे बाइबल पढ़ना है। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, मैं बाइबल खोल रहा था तो प्रभु का वचन काफ़ी बड़ा बड़ा मुझे दिखने लगा, काफ़ी बड़ा बड़ा मुझे दिखने लगा। जैसे हम लोग लेंस यूज़ करते हैं, तो प्रभु का वचन बाइबल में काफ़ी बड़ा बड़ा प्रिंट मुझे दिखने लगा। और मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा। और मेरे आसपास के जो दोस्त लोग थे, मध्यस्तर प्रार्थना वाले लोग, वो लोग बोले अरे तेरे को प्रभु ने चंगा किया, आपको प्रभु ने हील किया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति करने लगे, प्रभु को धन्यवाद देने लगे। मैंने कहा नहीं, प्रभु ने मुझे आंखें नहीं दिया, फिर तो कैसे पढ़ रहा है? मैंने कहा ये वचन मेरे लिए बड़ा बड़ा हो जा रहा है और मैं धीरे धीरे देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं सामने ब्लेसेड सैक्रेमेंट को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं साइड में बैठा हुआ भाई को नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं बाइबल खोल रहा हूँ, मैं बाइबल के वचन को देख पा रहा हूँ और धीरे धीरे पढ़ पा रहा हूँ। तो मैंने कहा प्रभु जी मेरे ये चमत्कार को कोई विश्वास नहीं करेगा, आप अगर बोल रहे हैं तो मैं विश्वास नहीं कर पाएंगे कोई, तो कि आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। और मैंने बंद किया और मैंने कहा प्रभु जी आप वचन के अनुसार मुझे जवाब दीजिए, वचन के अनुसार मुझे जवाब दीजिए। और मैंने वचन को खोला तो प्रभु ने एक वचन को हाईलाइट करके दिया, गलातियंस चैप्टर 6 वर्सेस 10 एंड 11, एक वचन को हाईलाइट करके दिया, मैं जो वचन तुम्हें दूंगा वो मैं बड़ा बड़ा अक्षर करके लिखूंगा। जो मैं वचन तुम्हें दूंगा
वो अक्षर बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये वचन मैंने कभी बाइबल में पढ़ा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, और ये वचन आया तो मैंने उन दोस्तों को दिखाया, देखो ये वचन जब भी मैं बाइबल खोलता हूँ मेरे लिए अक्षर बड़े बड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने विश्वास करने लगे, और ऐसे करके उस चमत्कार के द्वारा मैंने 12 टाइम्स 12 बार बाइबल को ख़त्म कर दिया, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट। 12 टाइम्स ख़त्म होने के बाद वो चमत्कार बंद हो गया। ईश्वर का वचन जो पढ़ रहा था सब मेरे हृदय में प्रवेश कर दिया, और उसके बाद अभी वो चमत्कार नहीं हो रहा है। लेकिन जो मैं बाइबल 12 टाइम्स ख़त्म किया वो चमत्कार को मैं ब्लेसड सैक्रेमेंट को नहीं देख पाता था, किसी को नहीं देख पाता था, लेकिन जब भी मैं बाइबल खोलूँगा वचन बड़े बड़े हो जाएंगे, और मैं धीरे 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 ऐसे पढ़ते गया, और 12 टाइम्स मैंने बाइबल को ख़त्म कर दिया, और उसके बाद ये मिरेकल्स बंद हो गया। उसके बाद वचन मेरे हृदय में प्रवेश किया, अभी मुंह से वचन ही निकल रहा है। तो ये जैसा कि प्रभु का चमत्कार था। हाँ, ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है। जैसे कि आपने कहा कि आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते थे, परंतु प्रभु ने आपको चंगाई नहीं प्रदान की, तो आपको परमेश्वर से कभी शिकायत नहीं हुई? क्योंकि हम आम जनता, अगर हमें कुछ नहीं मिलता, हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो हम हर बार आके परमेश्वर को दोष देते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, दोष वो डालते हैं जो प्रभु को आ, गहराई से अनुभव नहीं किए हैं। जो प्रभु को गहराई से अनुभव नहीं किए हैं वो लोग दोष डालते हैं। लेकिन जो प्रभु को गहराई से अनुभव कर दिए, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ईश्वर की योजनाओं के बारे में सब कुछ प्रकट करता है, बोलता रहता है, और ऐसे सोच विचार हमारे मन में नहीं आएगा, ठीक है ना। कुड़कुड़ाते कौन है, कंप्लेन कौन करता है, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं है। तो जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, प्रभु हमारे अंदर में ऐसे सोच विचार आने ही नहीं देता है, उसके प्रति कुड़कुड़ाने का इच्छा होता ही नहीं है, क्योंकि हम प्रभु का प्रेम से भर जाते हैं। तो इसलिए ब्लाइंडनेस भी हमारे लिए एक ताकत बन जाता है। इसलिए सेंट पॉल कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम, जो मुझे शक्ति प्रदान करता है उसके माध्यम से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज मेरे लिए ब्लाइंडनेस एक हताश और निराशपन नहीं लाता है, उल्टा मैं प्रभु का आनंद से भरा हुआ रहता हूँ। सुसमाचार प्रचार करना, सेवा करना, ये सब से मुझे सच्चा खुशी मिलता है, ठीक है। तो आँखों का रोशनी हो या ना हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे जीवन में, जब हम प्रभु का आत्मा से भर जाते हैं। प्रभु हमें मार्ग दिखाता है, और प्रभु हमें कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देता है ज़िंदगी जीने के लिए। चाहे फिज़िकली हम लोग अपाहिज हो या कुछ हो, उससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे पूरे शरीर के ऊपर, मन, आत्मा, दिल के ऊपर अधिकार ले लेता है, और ऐसे सोच विचार आने ही नहीं देता है, हताश निराशपन आने नहीं देता है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से हमारे जीवन के ऊपर अधिकार लेता है। इसलिए ये कभी वो सिचुएशन आता ही नहीं हमारे जीवन में कि हम कुड़कुड़ाएं, प्रभु को कंप्लेन करें ऐसे। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपने एक अलग तरह का वेशभूषा पहना हुआ है, इसका मतलब क्या रिलेशन है आपके इस कपड़ों का, आपके जीवन का, और किस वजह से आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं? जब प्रभु ने हमें सुसमाचार प्रचार करने का कार्य सौंपा 30 साल की उम्र में, तो मैं इस प्रकार का ड्रेस नहीं पहन रहा था। मैं अच्छे ड्रेस पहन के घूमता था इधर उधर प्रचार करने के लिए, और ऐसे करके जी रहा था। लेकिन धीरे धीरे प्रभु कुछ सालों के बाद प्रभु ने एक बार संदेश दिया, तुम गरीब अनाथ विधवाओं को संभालो। प्रवक्ता ग्रंथ 4 पद संख्या 10 में, अनाथों का पिता बनो, विधवाओं का सेवा करो। प्रवक्ता ग्रंथ 4 पद संख्या 10 में प्रभु ने ये वचन दिया। तो इस वचन के आधार पर, जैसे सेंट कैथरीन ने कहा, जब परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं वो आपके जीवन में कुछ नयापन लाएगा। जो प्रभु कहते हैं वो तुम्हारे जीवन में वो कार्य करेगा। आप उसको बदल नहीं सकते हो, आप उसको रोक नहीं सकते हो, है ना। वो करेगा ही करेगा। जब प्रभु कुछ कहते हैं वो करवाएगा ही करवाएगा, चाहे आप कितना मना करो वो आपको करवाएगा। और ऐसे है हमारे प्रभु। तो जब प्रभु ने ये वचन दिया, तो ऐसे मैं कुछ लोगों के पास भी जाता था प्रेयर करने के लिए, तो वे लोग बोलते थे, प्रभु हमें दिखा रहे हैं कि तुम्हें बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, बच्चे का जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो
फिर मैंने अपने आप को तैयार किया, मैंने कि अगर प्रभु का इच्छा है तो मैं करेंगे। तो जो जैसे ही प्रभु ने ये संदेश दिया, कुछ ही हफ्ता के अंदर में कुछ गांव के लोग आने लगे हमारे आश्रम में। उन्होंने कहा, ब्रदर जी इसके माता पिता नहीं है, इसके पिताजी शराबी है, माँ गुज़र गई है, तो क्या आप इन बच्चों को संभाल पाओगे? इनके आप आश्रम में रखिए, गांव बस्ती में रहेंगे तो ये लोग शराबी बन जाएंगे। तो ऐसे करके बच्चे लोग हमारे आश्रम में प्रभु भेजते गए, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम उनको देखभाल करो, और मैं एक अंधे होने के नाते मैं कहाँ से अनाथ बच्चों को खोजूंगा। तो ऐसे करके प्रभु ने इन बच्चों को भेजते गए, संख्या बढ़ते गया। मेरी छोटी बहन बैंक मैनेजर है, मेरा छोटा भाई ब्रांच मैनेजर है बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक में। पैसों का कोई कमी नहीं है। मेरी माँ भी रिटायर्ड सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हमारे पास पैसा, ज़मीन, गाड़ी, बंगला का कोई चीज़ का कमी नहीं है। और मेरी बहन हर समय कभी कभी अच्छे कॉस्टली ड्रेस देते हैं, क्योंकि मैं इधर उधर जाता हूँ प्रचार करने के लिए। तो एक दिन मैं एक नया ड्रेस पहन के मैं सामने खड़ा हुआ था, हमारे आश्रम के बच्चे लोग आए और मुझे देख रहे हैं। तो मैंने एक प्रभु का आवाज़ सुना, तेरे बच्चे तुझे देख रहे हैं, योर चिल्ड्रन आर वॉचिंग यू। तो मैं कुछ समझ में नहीं आया, तो जाकर कमरे पर बैठ के मैं मेडिटेट करने लगा। तब प्रभु ने बताया, हमारे आश्रम के बच्चे लोग को सब सेकेंड हैंड कपड़ा मिलता है, सब सेकेंड हैंड कपड़ा मिलता है, फटा हुआ कपड़ा मिलता है, सब पुराने कपड़े मिलते हैं, और वे लोग वही पहनते हैं, पैंट हो, शर्ट्स हो, फ्रॉक्स हो, तो सब सेकेंड हैंड ही मिलते हैं, पुराने। और मैं यहाँ पे नया कपड़ा पहन के मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा भाई है, मेरी बहन है, जो लोग जॉब करते हैं। तो प्रभु ने मेरे अंदर में डाला कि देखो, अगर तुम इन बच्चों के सामने ऐसे पहनोगे तो इनको लगेगा कि ब्रदर का माँ बाप है, माँ है, पिताजी हैं, भाई बहन है, और उनके पास ये हैं, और हमारे माता पिता नहीं हैं, इसलिए उनको अच्छे कपड़े मिलते हैं, हमारे माँ बाप नहीं हैं बोल के हमें गंदा कपड़ा मिलता है, सेकेंड हैंड कपड़ा मिलता है। अगर हमारे माता पिता भी होते तो हमें अच्छे कपड़े मिलते। तो ये चीज़ तुम्हारे बच्चों को हर्ट कर रहा है, प्रभु ने कहा, ये चीज़ तुम्हारे बच्चों को हर्ट कर रहा है। फिर प्रभु ने इंस्पायर किया, तुम्हारा जीवन इनसे और गरीबी का जीवन होना चाहिए, तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है इनसे और गरीबी का ज़िंदगी तुम्हें जीना है। और फिर प्रभु ने मुझे कहा, जब ड्रेस के बात आया तो उनके पास सेकेंड हैंड कपड़ा है, तो मैं कैसे सेकेंड हैंड कपड़ा, अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ। तो प्रभु ने मुझे कन्वर्ट किया कि तुम सैक क्लोथ्स पहनना शुरू करो, और ऐसे करके मैंने सैक क्लोथ्स पहनने लगा। उस समय मैं अच्छे जूते पहनता था, अभी आप देख सकते हैं ये टायर वाला चप्पल पहनता हूँ, ताकि जैसे प्रभु ने कहा है, उसके गरीबी के द्वारा हम धनी बनते हैं। तो मुझे ऐसे लाइफस्टाइल अपनाना पड़ा, ताकि मेरे बच्चे लोग जिनका देखभाल प्रभु करवा रहा है, वे हमारे जीवन के ड्रेसिंग सेंस के द्वारा, हमारा लग्जरियस लाइफ के द्वारा उनको हर्ट नहीं होना चाहिए कि ब्रदर के मम्मी पापा हैं, हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, इसलिए हमें ऐसे ड्रेस मिल रहा है, ऐसे उनको हर्ट नहीं होना चाहिए। और तब से अभी 8 साल हो गया, मैं प्रभु का इस कन्विक्शन से कन्विंस्ड होकर मैं अपना ये ड्रेस ऐसे बनाने लगा, ताकि जब ये मुझे देखेंगे उनको अच्छा लगेगा कि हमारा ड्रेस ब्रदर से अच्छा है, हमारा ड्रेस ब्रदर से अच्छा, हमको अच्छा ड्रेस मिला है, ब्रदर का ड्रेस फटा हुआ है, पुराना है, उनको खुशी होना चाहिए मुझे हमारे ड्रेस को देख के। तो ऐसे करके प्रभु ने मुझे कन्वर्ट किया, और ऐसे जीवन जीने के लिए प्रभु ने आकर्षित किया। जब आप इस वेशभूषा में आए और आपकी आंखों की रोशनी चली गई, आप परमेश्वर की ओर आए, आश्रम खोला, तब आपके परिवार वालों की, आपके समुदाय की, और जो लोग आपके नोन टू थे, जो आपको जानते थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?